नमस्कार। और कल हमने सीखा था कैसे हम अपने बॉडी सेल से बात कर सकते हैं, उसमें कितनी समय लगता है, कितना टाइम लगता है। तो हमने उसको जाना। और फिर आज हम बात करेंगे असेंशन। असेंशन का हिंट मैं पहले एपिसोड में कई बार दे चुकी हूँ, बट इन्होंने थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ किया हुआ, लेकिन जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला क्या है कि हम इसी बॉडी में रह करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जो असेंशन के बारे में हमारे जो क्रियॉन मास्टर हैं, यानी कि एक ये भी एक हायर हायर डायमेंशंस पर हैं। और जब किताब लिखी गई तो उनका मैसेज मैम के थ्रू आया, तो उन्होंने ये पूरा करके दिया हम लोगों को। वो कह रहे हैं कि पिछले 12 सालों से ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन तब कोई समझ नहीं पा रहा था असेंशन के बारे में। कारण क्या था कि उस वक्त जो ऊर्जा धरती पे उतर रही थी, वो किसी को विश्वास भी नहीं था, प्लस उतना अच्छा वाइब्रेशंस नहीं था। तो अभी क्या है कि अभी हम सब रेडी हैं उसको जानने के लिए। अब ये बता रहे हैं कि ओल्ड एनर्जी में असेंशन कैसे हुआ। कह रहे हैं कि क्या इससे अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या इससे पहले कभी असेंशन नहीं हुआ, ये अब आया है। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हम पहले भी क्या कहते असेंशन में थे और अभी भी हैं। अब वो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल ले रहे हैं एलिया एंजल्स का, और जो उनका शिष्य है एलिशा। तो जो हमारे एलिया एंजल मास्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि कैसे उनका असेंशन हुआ बॉडी में रहते हुए। तो जब वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ने जा रहे थे, यानी कि असेंड होने जा रहे थे, बॉडी को छोड़ने, जैसे अभी हम लोग अभी हम इस भाषा में बोलेंगे बॉडी को वैकेट करने जा रहे थे। बट हमारे तोबैस मास्टर ने इसको बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि कैसे उन्होंने इसको हमें टेक्निकल फॉर्म में समझाया, और वही हम अपनी आज हम सब लोग उसको समझ पाएंगे। तो कह रहे हैं कि जब एलिया एंजल थे तो आध्यात्मिक रूप से वो एक पीढ़ी ऊपर चढ़ने वाले थे, यानी कि असेंड होने वाले थे। कह रहे हैं कि इसके पहले जो भी, जब उनको आवाहन किया गया कि हाँ मैं अब असेंड होने वाला हूँ, तो उनके शिष्य यानी कि उनका स्टूडेंट अलीशा भी आया। उनको मालूम था कि मेरे गुरुजी अब जाने वाले हैं, तो उनको वहां बुलाया गया। और जो कुछ भी वहां पे वो देखेंगे, उन्होंने कहा था इसको आप कॉपी में, मतलब एक ग्रंथ बनाना, जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ, उसको लिख करके नोट डाउन करना था उनको। तो वो बता रहे कि वहां हुआ कैसा था असेंशन, यानी कि उन्होंने बॉडी वैकेट कैसे करी। और बॉडी वैकेट करना थोड़ा छोटा वर्ड है, क्योंकि जो हमारे एलिया एंजल मास्टर हैं इसको उन्होंने असेंशन बोला है। तो कह रहे हैं कि एलिया के असेंशन के समय क्या हुआ था कि कांति, बिजली और इंद्रधनुष दिखाई दिए। यानी कि एक बिजली दिखाई दी, इंधन यानी कि वहां पे 7 रंग भी दिखाई दिए। और कह रहे हैं कि उस समय वास्तविकता के विभाजन के बारे में एलिशा ने ऐसा वर्णन किया। अब बता रहे हैं कि जब आत्मा जो है उन्नत स्थिति को पाती है तो ऊपर जाना पड़ता है या दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है, ऐसा कहना गलत अभिप्राय है। मतलब कि वो ऊपर जाएंगे, बॉडी छोड़ेंगे, ऐसा ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। और कह रहे हैं केवल अंतर परिधित्व, यानी एक आयाम से दूसरे आयाम तक जाते हैं। यानी कि वो क्लियर कर रहे हैं कि वो कहीं मरे नहीं थे, उन्होंने बॉडी वैकेट नहीं किया, बस वो एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन में चले गए। यही मेन पॉइंट है हमारा, जो हमें पूरा असेंशन समझा देगा। असेंशन मतलब ये हुआ कि यानी कि जो हमारे एलिया एंजल मास्टर हैं वो बॉडी को छोड़ के नहीं गए। वहां एक जो कांति बिछी थी, जो एक 7 इंद्रधनुष का रंग जो आया हुआ था, वो वही कह रहे हैं कि वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में चले गए, और पूरा बिजली बन के पूरा प्रकाश में फैल गए, यानी कि पूरे सराउंडिंग एरिया में फैल गए वो। और कह रहे हैं कि वो जो एलिया जो मास्टर्स धरती पर आए थे, वो सिर्फ अपने प्रज्ञात्मा के हाँ ओल्ड एनर्जी में उन्होंने सिर्फ टच किया था। और कह रहे हैं कि जब ऐसा हुआ तो वहां बहुत सारी रोशनी आ गई और बहुत अच्छी खुशबू आ गई। और कह रहे हैं कि वो एक भगवान का भाग थे, तो इसलिए हवा में भी चले गए और अपने जो उनका मेन तत्व था उसमें चले गए। यानी कि कुल मिला के हुआ क्या था कि वो पंच तत्व में विलीन हो गए। 5 तत्व आप लोग समझते होंगे ना, हवा, पानी, जल, आकाश, है ना। तो इन सभी तत्वों में वो क्या कहते हैं, विलीन हो गए। और वो बता रहे हैं कि जब ऐसा हुआ था तो जो हमारे एलिया जो हमारे एलिया थे, सॉरी एलिया और एलिशा में थोड़ा सा मैं वो कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि एलिया गुरु हैं और एलिशा उनका शिष्य है। तो जब एलिया मास्टर यानी कि जो एलिया एंजल जब पंच तत्व में विलीन हो गए, तो जब उनका स्टूडेंट एलिशा वहां पे था,
तो हुआ क्या था कि वो तो चले गए, लेकिन बची हुई जो एनर्जी उस वक्त इन्वायरमेंट में थी, उसका बहुत सारा पार्ट हमारे जो उनके स्टूडेंट थे एलिसा में चला गया। तो हुआ क्या कि उनका डीएनए पूरा बदल गया। और जब डीएनए बदल गया तो उन्होंने बहुत सारे स्पिरिचुअल काम किए और उनको पता भी नहीं चला कि इस हद तक एनर्जी हमारी बॉडी में चली गई है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पंच तत्व भूत हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इसको हम और सरल भाषा में समझेंगे। कह रहे हैं कि जो हमारे इसको हम सब बहुत समझ पाएंगे। कह रहे हैं कि जो हमारे व्यास महर्षि है ना, आई थिंक उनको सभी लोग जानते होंगे, महर्षि व्यास जी को। जो उनके बेटे थे शुक महर्षि जी, वो पैदाशी बहुत ज्ञानी थे और वो महर्षि व्यास से भी ज्यादा ज्ञानी थे, ऐसा ये बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि बहुत छोटी उम्र में पंच तत्व में विलीन हो गए वो। और चूंकि जो हमारे महर्षि जी थे उनको बहुत बुरा लगा कि मेरा बेटा इतनी कम उम्र में कैसे उसको मृत्यु हो गई। वो मृत्यु वर्ड समझ रहे थे। तो वो बहुत नाराज हुए महर्षि व्यास जी कि कैसे मेरे बेटे को यमराज ने ले लिया। तो बहुत बुरा भला कहा, बहुत श्राप वगैरह दिया। तभी यमराज आए और बोले, यमराज ने पूरा बताया कि वो कहीं मृत्यु में नहीं गए हैं, वो किसी डायमेंशन में नहीं गए हैं, वो यही पंच तत्व में विलीन है। अब यहाँ बहुत सुंदर बात हो रही है। और मैं बता दूं आपको कि जब जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो मुझे पंच तत्व से मैं कनेक्ट हो गई। यस, मैं ये कह सकती हूँ किताबें आपको कनेक्ट करती हैं। तब मैं आज पंच तत्वों को बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट फॉर्म में मैं महसूस कर पाई। वो कह रहे हैं कि जब ये हमारे ऋषि मुनि, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, तो जैसे अभी शुक हो गए, हमारे एलिया मास्टर हो गए, एलिया एंजल्स हो गए। कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि पंच तत्व में विलीन हैं। यानी कि अब उनको धरती पे आने की जरूरत नहीं है और वो उसी से ही हमें गाइड करेंगे। जो भी हमें चाहिए होगा हम उनसे कनेक्ट होकर के अपने आप को, जो भी हम जिस रास्ते पर हैं, जो हमें रिलीज होना है रिलीज कर सकते हैं, जो विजडम लेना हम उनसे विजडम ले सकते हैं कनेक्शंस के थ्रू। और यहाँ पे ये बात भी क्लियर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग कैलाश में चले जाते हैं या बैकुंठ धाम में चले जाते हैं, यानी कि बहुत हायर डायमेंशन में चले गए हैं, उनको वापस धरती पे आना पड़ेगा। लेकिन जो पंच तत्व में विलीन हो गए हैं, उनको धरती पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो कितनी सुंदर बात है ना ये, कि अब तक हम समझते थे कि हम जल्दी से मर जाएं या हम अपना फटाफट काम खत्म कर लें और चले जाए हायर डायमेंशन में, मुक्ति मिल जाए। लेकिन आज हम इस किताब के माध्यम से समझ सकते हैं कि हायर डायमेंशन में आप कुछ दिन तक रहोगे, लेकिन वापस फिर धरती पे आपको आना पड़ेगा। लेकिन हमें ऐसा काम करके जाना है। जो हमारे ऋषि मुनि है वो पंच तत्व में विलीन हो गए हैं, वो गाइड कर रहे हैं, तो हम उनसे ऐसा मैसेज ले सकते हैं कि हमें वापस ना आना पड़े। मृत्यु का मतलब है क्या, ये आगे भी उन्होंने ये क्लियर किया, तो मैं अभी पूरा हिंट दे देती हूँ। मृत्यु मतलब ये है कि हम जिस पर्पस के लिए आए थे इस धरती पे, मैंने अपना काम खत्म किया, फिर हम एक कदम, अगर प्रमोशन, अगर अच्छे से काम किया तो प्रमोशन होकर के हम अपने नेक्स्ट डायमेंशन, नेक्स्ट लेवल पे हम चले जाएंगे। कहीं कुछ गड़बड़ किया तो वापस बॉडी लेंगे, फिर उसको सीखेंगे, फिर करेंगे। वो धरती पे ही संभव है। तो इसलिए हमारा मृत्यु होता रहता है, यानी कि हम प्रमोशंस में होते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो यही हमें उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया। और फिर कह रहे हैं कि ऐसे, एक तो हमारे शुक महर्षि जी है वो, प्लस हमारे एलिसा मास्टर हुए, सॉरी एलिया मास्टर हुए, और राम था, यानी कि जे नाइट, जो अभी कह रहे हैं कि पाश्चात्य देश की स्त्री के माध्यम से राम था, यानी कि रामायण के राम, जो मानवताओं को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, वो भी ऐसे ही हैं। और तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पंचतत्व में हमारे जो भी मास्टर्स विलीन हुए हैं, आपको जब भी लगे कि आप लो एनर्जी फील कर रहे हो, तो आप पंचतत्व में आप उनको बुला के उनका आवाहन कर सकते हो। इस तरीके से वो आपको गाइड भी करेंगे और मैसेज भी देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि न्यू एनर्जी में असेंशन। अभी तक वो ओल्ड एनर्जी के बारे में कैसे था, उन्होंने ये बताया। अब कह रहे हैं कि न्यू एनर्जी में असेंड हम कैसे हो रहे हैं। कह रहे हैं कि जब हम पहले तो क्या होता है कि जन्म लेंगे, बहुत सारी यादें होंगी, अपना चैप्टर कंप्लीट किया, फिर हम नई बॉडी लेंगे, और इस तरीके से हो रहा था। कह रहे थे कि अभी क्या हो रहा है कि अब पोर्टल्स खुलने लगे हैं। आपने पोर्टल समझा होगा कि जब हम लोग ध्यान कर रहे हैं, बड़े बड़े ध्यान चल रहे हैं जहाँ पे 1000 से ज्यादा, जैसे अभी हमारा ऋषिकेश में ध्यान चला, अभी हमारा हैदराबाद में ध्यान चल रहा है, मैसूर पिरामिड में चल रहा है ना, महाकुंभ जहां जहां चल रहे हैं, वहां बहुत बड़े बड़े पोर्टल्स खुलते हैं।
या भी जो हायर मास्टर सेशंस ले रहे हैं, तो दरवाजा खुल जाता है। एक दरवाजा मतलब कि अदर डायमेंशन, जो हायर डायमेंशन, जो एनर्जी आने वाली होती है, तो दरवाजा पोर्टल्स उस वक्त खुल जाता है। अगर उस वक्त कोई मास्टर्स बैठा है, ध्यान कर रहा है, तो उसको स्पिरिचुअली ग्रोथ होने में उसको रास्ता उसका आसान हो जाता है। तो यही कह रहे हैं कि न्यू एनर्जी में असेंशन इस तरीके से पॉसिबल है। और कह रहे हैं कि जब हम ये बहुत सारी बातें, जब जिस तरीके से आप जो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अगर वो ये सब बातें सुन रहा है या आगे सुनेगा, वो 100% असेंड होने के लिए ही आए हैं। इन्होंने भी किताब में इन्होंने यही बोला है, मुझे बताया है कि जो लोग ये भी किताब सुन रहे हैं और जो इस चैप्टर को सुनेंगे वो असेंड भी हो गए हैं। तो यानी कि एक कॉन्ग्रेचुलेशन मोमेंट भी है। जब मैं भी पढ़ी थी तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा वाओ, मैं भी असेंड हो गई हूँ। तो जो लोग सुन रहे हैं वो भी असेंड हो गए हैं। और पंच तत्व को भी अभी हम लोग समझ पाए हैं कि हम लोग उनसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, और कैसे अभी पोर्टल्स खुल रहे हैं। और ध्यान के माध्यम से बहुत सारे पोर्टल्स खुल रहे हैं, तो हमारी एनर्जी तुरंत हम एक, मतलब हमें अब बॉडी लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम इसी शरीर में उस चैप्टर को समझ के कोई चीज, मान लीजिए प्रॉब्लम्स आ रही है, चैलेंज एक्सपीरियंस आ रहा है, तो उसको हम समझ करके उसी से ही, उसी बॉडी में रह के हमने उसे दूर कर दिया, क्लीन कर दिया, और हम अगला पड़ाव पार कर गए हैं। ये अगला पड़ाव जो होने वाला होगा, जो चैलेंज आने वाला होगा, उसको सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी, हमें हमें बॉडी छोड़ने की जरूरत नहीं है, और हम इस तरीके से अपना असेंशन पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना है। और हाँ, इन्होंने ये बात बोली है कि आपको अपनी बॉडी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी बॉडी लेकर के आते हैं, कुछ लेसन सीखने के लिए आते हैं। कई सारी बॉडी हमने ले रखी, कभी हमने काला रंग लिया है, कभी हमने बहुत मोटा रूप लिया हुआ है, कभी हमने बहुत बेकार से झगड़ालू लड़का या लड़की का रूप लिया हुआ है। तो कुछ भी अगर ऐसा इमोशंस, ऐसी बॉडी है, तो उससे नफरत नहीं करनी है। वो हमने ही चुना था उस लेसन को लेने के लिए। तो अगर ऐसी बॉडी किसी के पास है, वो बॉडी शेमिंग फील कर रहा है, तो ऐसा वो ना फील करे, बस ध्यान करे, उसको मैसेज मिलता जाएगा, एसेंड होता जाएगा। अब हम एक सुंदर वर्ड यूज करेंगे, प्रमोशंस या प्रोग्रेस तो हाई वर्ड, लेकिन बहुत सुंदर वर्ड है असेंशन। अब हम लोग असेंड हो रहे हैं, यानी कि उस लेसन को इसी बॉडी में सीखते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।